उनमें सबसे पहली भक्ति गुरु भक्ति को माना है। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुरानी घास कहीं इकट्ठी हुई हो और उसमें एक चिंगारी पड़ जाए तो सारी की सारी घास जलकर राख हो जाती है। वैसे ही सद्गुरु की भक्ति के द्वारा पापों के पुंज जलकर राख हो सकते हैं। निष्ठा से भक्ति करने की जरूरत है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु भक्ति यह भक्ति का पहला अंग है। गुरोरार्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। और दूसरी भक्ति क्या है? संतों का संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां सत्संग को पहली भक्ति गिनाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कबीर साहब ने सबसे पहले महत्व दिया गुरु को, क्योंकि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। और कबीर साहब की वाणी में आपने इन बातों को देखा है, सुना है, पढ़ा भी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। शिष्य के मन में शंका हुई कि किसके चरणों में पहले प्रणिपात करो, नमस्कार करो, वंदन करो। तो कबीर साहब कहते हैं कि पहले गुरु के चरणों में ही वंदन करना चाहिए, क्योंकि गुरु की ही कृपा से तो गोविंद मिले। इसलिए पहला पूजन का अधिकार ये गुरु का है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं गुरोरार्चनम मुख्यम। गुरु पूजा यह पहला पूजन है, पहला भक्ति का स्थान है। द्वितीयम साधु सेवनम। और साधु संतों की सेवा यह भक्ति का दूसरा अंग है। और सन्नाम रटनम स्नेहात् तृतीयमेतदेव ही। और जो तीसरा अंग है वो कहते हैं सत्यनाम का कायम कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो, जप करते रहो। वह सत्यनाम का जप करना यह भक्ति का तीसरा अंग है। सत्यनाम की भक्ति ये बहुत बड़ी भक्ति है। सत्यनाम की रति भी बहुत बड़ी रति है, क्योंकि उस ब्रह्म का नाम ही सत्य है। जिसका नाम सत्य है उसी को सत्य नाम के नाम से कबीर साहब ने पुकारा है। इसलिए अन्य नाम की अपेक्षा सत्यनाम को वो विशेष महत्व देते हैं। और कबीर साहब के पश्चात जितने संत हो गए हैं, कबीर साहब की धारा में आगे बढ़े, उन्होंने उसी सत्यनाम को अपनाया है। जैसे आप सतनाम की ही बात करते हुए नानक देव जी को देखोगे, और उनके बाद घीसादास जी, गरीबदास जी आदि अनेक संत हो गए। उन्होंने सबने सत्य नाम को स्वीकार किया है, क्योंकि सत्य का एकमात्र नाम तो सत्य नाम ही है और आराधना ही सत्य की है। इसलिए यह सत्य नाम का स्मरण करने को भक्ति का तीसरा अंग कहा है। और यह सत्यनाम की महिमा इतनी बढ़ी हुई बताई जाती है कि ये सत्यनाम उस सत्य पुरुष का नाम है। सत्य पुरुष परमात्मा का नाम है। और जो सत्य पुरुष है वही सबके मूल में है। सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पत्र सकल संसार। वह जो सत्य पुरुष है वही सबके मूल में है। उसी में से निरंजन शबल ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। उसी निरंजन में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन शाखाएं निकलती है।
और उन 3 शाखाओं से फिर छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, फूल, फल, ये सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सबके मूल में सत्य है और उस सत्य की ही उपासना करनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने सत्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, अन्य किसी पर उतना जोर नहीं जितना जोर सत्य पर दिया। क्योंकि मनुष्य को जीवन में यदि पाने लायक कुछ है तो वह सत्य ही है। इसलिए सत्य ही ईश्वर है और उसी सत्य को मनीषियों ने सत्यम परम धीमहि के नाम से कहा है। उस परम सत्य को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वो परमात्मा ही परम सत्य है। वह जो परम सत्य है वही परमात्मा है। और सत्य का नाम सत्य के सिवाय, सत्य से भिन्न कोई नहीं हो सकता। इसलिए सत्य नाम, यह नाम कबीर साहब ने कहा है। बाकी नामों का उपयोग किया है, राम भी नाम है और राम के भेद भी कबीर साहब ने गाए हैं, लेकिन सत्य नाम एक ही नाम, और इसी सत्य नाम का कीर्तन यह भक्ति का तीसरा अंग है। उस सत्यनाम की महिमा को व्यक्त किया है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वो बड़ा सत्संगी था, संतों की, महापुरुषों की सेवा करता था। जो छोटा भाई था उसको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कोई संत महात्मा आवे तो वो भाग जाता था घर से, ऐसे स्वभाव का था। एक दिन उस गांव में एक बड़े अच्छे महापुरुष पधारे। उनका उस गांव में किसी से परिचय नहीं था, इसलिए गांव का जो चबूतरा था, चौराहे पर जहां सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां उन्होंने अपना डेरा जमाया, आसन लगाया, बैठ गए। और जब बैठे तो गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने फिर उनको सत्संग भी सुनाया, भजन भी सुनाया। तो उन श्रोताओं में वो बड़ा भाई भी था। भजन सुनने के बाद में उस बड़े भाई ने महात्मा से कहा कि गुरुदेव, यदि आपको किसी ने आमंत्रण न दिया हो तो मेरा आमंत्रण है कि आप मेरे घर पधारे और भोजन ग्रहण करें। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, और किसी का तो आमंत्रण नहीं है, चलो तेरे घर चलते। तो बड़ा भाई कहता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा भाई है छोटा, वो साधु महात्माओं से बहुत चिढ़ता है, इसलिए कदाचित वो आपको देखकर गालियां या अपशब्द बोले तो आप बुरा मत मानिएगा। तो महात्मा ने कहा, अरे तुम इतने पवित्र आत्मा लगते हो, तेरा भाई ऐसा कैसा? कहा क्या करें, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानता नहीं। तो महात्मा ने कहा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे ले जाना चाहते हो ना, तो ऐसे ऐसे मत ले जाओ, तुम थोड़ा बैंड बाजे का प्रबंध करो और तेरे घर चलते हैं, बाजे गाजे के साथ चलेंगे। तो वो बड़ा संतों का प्रेमी था, इसलिए उसने बात मान ली और बैंड बाजे वाले को बुला लिया और बैंड बाजा बजते हुए उस महात्मा का जुलूस निकाला और लेके चला घर की तरफ। बैंड बाजे की आवाज आने लगी, घर के पास दोनों पहुंच गए। तो जो छोटा भाई था उसने बैंड बाजे की जब आवाज सुनी तो दरवाजे पर आया, तो देखता है कि महात्मा की तो बाकायदा शोभा यात्रा निकली। तो विचार करने लगा कि ये जो महात्मा है ना, कोई बहुत बड़ा महात्मा है, इसलिए तो बैंड बाजे के साथ आ रहा है। इसलिए मैं यदि इसके सामने पढ़ूंगा और मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले तो भाई साहब बहुत नाराज होंगे, इसलिए मैं उसके सामने ही न पढ़ूं। उसने क्या किया, वो अपने कमरे में घुस गया और अंदर से सिकड़ी लगा ली
और कमरे में बैठ गया कि मैं बाहर निकलूंगा नहीं, महात्मा जब निकल जाएगा तब बाहर निकलूंगा। महात्मा घर आए तो बड़े भाई से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा छोटा भाई कहाँ? तो कहते हैं कि वो छोटे भाई पूछा उसने, कहा कि छोटे भाई साहब तो कमरे में सिकड़ी लगा के अंदर बैठ गए। तो महात्मा ने पूछा कौन सा कमरा है बताओ। तो भाई उसको उस कमरे के पास ले गया जहां छोटा भाई अंदर बैठा था। तो महात्मा ने उस कमरे की सिकड़ी बाहर से लगा दी। भाई अंदर से लगा के बैठा था, महात्मा ने बाहर से लगा दी। और भाई को बोल देना कोई खोले मत, लाओ ताला लगा दो। उसको ताला मार दिया और चाबी अपने पास रख ली। और फिर महात्मा का भोजन हुआ। महात्मा भोजन करने के बाद तैयार हो गए। तो महात्मा कहते हैं काम करो, ये जो बैंड बाजा है ना उसको वापस भेज दो, मैं बाद में जाऊंगा, ये बैंड बाजा को जाने दो। तो उस भाई ने बैंड बाजा वाले को कहा भाई तुम लोग जाओ, बाजते गाजते जाओ अपन। तो वो लोग बैंड बाजा बजाते बजाते वो लोग निकल गए। वो भाई जो कमरे में बंद था वो विचार करने लगा कि बैंड बाजा आया था, महात्मा आए थे, बैंड बाजा गया, अर्थात महात्मा भी गए। ये समझकर उसने कमरे की सिकड़ी अंदर से खोली और कमरे दरवाजे को खींचा। तो दरवाजा बाहर से बंद था। जब बाहर से बंद उसने दरवाजा देखा तो उसने वो शब्द कहने शुरू कर दिए कि किसी के कान में कीड़े पड़े हो तो खर जाए। गालियां देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। और महात्मा दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। सारे शब्द सुने तो वो तो अंदर क्रोध से लाल पीला हो रहा था। महात्मा ने धीरे से दरवाजा बाहर से खोल दिया और उस व्यक्ति ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो महात्मा बाहर खड़े थे। जैसे ही वो बाहर निकला महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो महात्मा ने हाथ पकड़ा, बाजू में बड़े भाई साहब और अन्य लोग खड़े। तो वो कहता है महात्मा को कि महाराज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ मत पकड़ो। तो महात्मा ने कहा कि भाई मैंने तो जिसका हाथ एक बार पकड़ा तो पकड़ा। तो कहा महाराज मेरा हाथ पकड़ने से आपको क्या फायदा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप मेरा हाथ छोड़ दो। तो महात्मा ने कहा कि तो छुड़ा ले। और इस तरह से उसका हाथ पकड़ा कि वो हाथ छुड़ाया नहीं सका, थक गया। तब उसने कहा कि अच्छा हमारा छोड़ दो ना, मैं थक गया हूं। तो महात्मा ने कहा कि छोड़ दूंगा, तुम एक बार सत्यनाम कहो मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगा, कुछ नहीं और, बस एक बार सत्यनाम कहो तेरा हाथ छोड़ दूंगा। और महात्मा से वो कहता है कि मैं सत्यनाम कहूंगा तो आप हाथ छोड़ दोगे? कहा कि हाँ छोड़ दूंगा। उसने बोला सत्यनाम और महात्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया। महात्मा उस घर से विदा हो गए। वो आदमी मन में विचार करता है कि साधु को उसे मिला क्या, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे सत्यनाम कहलाया और मेरा हाथ छोड़ दिया, मिला क्या? उसके दिमाग में ये बात घूमती रही। और समय आने पर बड़े भाई साहब का शरीर छूट गया। वो तो बड़े संत सेवी थे इसलिए उनकी सद्गति हुई। ये छोटे भाई, इसका भी जब शरीर छूटा तो उसका शरीर उस आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत पहुंचे और यमदूत उस जीव को लेकर के यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने पूछा कि भाई इसके कर्मों का लेखा जोखा निकालो। तो उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला तो उस लेखे जोखे में जिधर देखो उधर पाप, लाल स्याही से ही सब लिखा था।
एक जगह लिखा था कि इसने एक महात्मा के द्वारा कहे हुए सत्य नाम को एक बार बोला है। तो यमराज ने कहा कि देखो भाई, इसने पाप तो बहुत किया है, इसने पुण्य बहुत थोड़ा किया है, तो इसका पुण्य का फल इसको पहले दे दे। क्योंकि एक नियम है, आप दो वस्तुओं को उठाना चाह रहे हो, उनमें से एक वस्तु बहुत बड़ी कड़ाही है और एक वस्तु छोटी सी सुई है, दोनों एक जगह पड़ी हैं। आपको सो उनमें से एक चीज पहले उठानी है, तो आप कौन सी चीज उठाओगे? कड़ाही उठाओगे कि सुई उठाओगे? आपको सुई उठानी चाहिए, तब आप दोनों वस्तुएं उठा सकते हो। क्योंकि कड़ाही उठाओगे तो दोनों हाथ आपके कड़ाही में फंस जाएंगे, तो सुई कहां से उठाओगे? इसलिए पहला काम यह है कि सुई उठाओ, जेब में डालो, फिर कड़ाही उठा लो, तो दोनों वस्तुएं आपकी उठ गई। इसलिए जो छोटा हो उसको पहले उपयोग में लिया जाए, बड़ा बाद में चलेगा। इसलिए यमराज ने कहा कि इसने नाम तो एक ही बार बोला है ना, इसको नाम का फल दे दें, बाद में ये पुण्य का फल भोगता रहेगा, पाप का फल भोगता रहेगा। और यमराज विचार करने लगा कि इस सत्य नाम की कीमत क्या, कीमत देना होगा ना, तो जानना पड़ेगा पहले कि इसकी कीमत है क्या, इसका मूल्य कितना है। और जब उसने अपनी पुस्तकों में देखा तो उसको कहीं भी उसकी कीमत मिली नहीं। अन्य अन्य नामों की कीमत लिखी थी, उस सत्य नाम की कीमत उसकी चौपड़ी में नहीं थी। तो उसने विचार किया कि चलो अब इसकी कीमत अपने को पता लगाना है, तो जो अपने से बड़े हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो